ये हमारे भानु भाई और हम चलते हैं राजघाट नहाने। इनका सुबह ही फ़ोन आया था कि गंगा नहाने चलते हैं, और ये इन पर बोतल नहीं रखी जा रही है बैग में, वो भी हमें ही रखनी पड़ रही है। इन्हें बैठा लो, बैठो भाई। चलो, हर हर महादेव। चलते हैं राजघाट, हम खुद भी दर्शन करेंगे और तुम्हें भी दर्शन कराएंगे आज। यह हमारे गांव का प्राचीन शिव मंदिर, इस अभी मेला लगना शुरू हो गया है। भक्तगण अभी से जल चढ़ाने आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि थोड़ी थोड़ी भीड़ अभी से शुरू हो गई है। जय हो महादेव। अरे भैया देखिए, ये कौन है? मैंने से कहीं देखा है। बाइक से बाइक खींचते हुए जा रहे हैं। भानु भाई कह रहे हैं जल्दी चलो भाई, हमें शॉप भी खोलनी है अपनी। इन्होंने नई नई शॉप खोली है, अभी नई नई शॉप खोली है। अभी हम किसी दिन आपके लिए इनकी दुकान की विज़िट कराएंगे। अगर आप इस्लाम नगर क्षेत्र के हों तो भाई की दुकान पे आएँ। इन्होंने अपना जन सेवा केंद्र खोला है, ग्राहक सेवा केंद्र। इन्हें भी सेवा का एक बार मौका दें। ये आ रही है डाक कावर। अब की बार तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं नहीं गया था ना, मैं भी जाता हूँ डाक कावर में, जाते हैं मेरे साथ के लड़के। अब की बार तबीयत ठीक ना होने की वजह से नहीं जा पाया मैं। चलते हैं राजघाट और देखते हैं वहाँ का कैसा व्यू है। आप बने रहे हमारे साथ। ठंड में अभी से हाथ ठंडे पड़ गए हैं। ग्लव्स हम लेके आए हैं लेकिन वो बैग में रखे हैं। अगर हम भानु भाई से कहते हैं कि तेरी ये गड्ढा था, पता ना कहाँ से आ गया, इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि अरे नहीं यार, ये डाक कावर वाले हैं, बोले पता नहीं कितने लीटर की डाक कावर मतलब कावर है, ये लेके जा रहे हैं भाई। इसमें भी बहुत मेहनत लगती है भाई सब चीज़ देखी जाएगी, परेशान ना हो। गड्ढा मुझे पता ना कैसे नहीं दिखा, लेकिन सब इस पर मैं लगभग 2 साल कंटिन्यू चला हूँ इसी रोड पे। और 2 साल क्या मतलब जब से पैदा हुआ हूँ तभी से इसी रोड पे चल रहा हूँ, लेकिन 2 साल तो पर डे चला हूँ इस रोड पे, तब भी मुझे पता ना कैसे याद नहीं रहा कि गड्ढा है यहाँ पे। भोले की फौज करेगी मौज, एक और फिर वही डाक कावर। हो सकता है कि हमें अपने गाँव वाले भी मिल जाए डाक कावर ले जाते हुए। अगर मेरी वीडियो कोई भाई मऊ कठेर से देख रहा हो तो कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और ये देखते हैं तुम लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो सके तो कमेंट कर देना, मुझे भी तो आखिर पता लगे कि कहाँ से मेरी वीडियो देखी जाती है, कहाँ के लोग मुझे पसंद करते हैं। डाक कावर डाक कावर, डाक कावर डाक कावर। और कितनी अच्छी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है कि हम भगवान के प्रति किस तरीके से श्रद्धा लीन है। डॉगी महाराज आ गए आगे, मैंने एक हाथ छोड़ रखा था, वो आ गए। ये भंडारा हुआ था कल यहाँ पे कांवरियों के लिए। एक बाइक हमेशा आगे खड़ी रहती है, 1 से 2 बाइकें आगे खड़ी ही रहती हैं, एक पीछे रह जाती है कि जो पीछे वाला जो रह जाएगा उसे उठाना है। और 2 से 3 बाइकें आगे लग जाती हैं, लाइन टू लाइन, नंबर बाई नंबर लग जाती हैं कि अब इसे पिकअप करनी है कावर, फिर उसे अगले वाले को पिकअप करनी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप अगर कावर लाए होंगे डाक कावर तो इस बात की आपको अच्छे से नॉलेज होगी। उसमें आपको नॉलेज देने की मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कहेंगे कि पेट्रोल डलवाएं भाई इसमें। भानु भाई 200 रुपये दे लीजिएगा आप। बोला ये पेट्रोल वाले जो हैं हमारे गांव वाले हैं, गांव के ही हैं भैया।
और हमने इसमें खोल लेते हैं, 200 रुपये की पेट्रोल डलवाते हैं। सुबह ही सुबह कौन खा रहा हो बेर? सुबह ही सुबह कौन खा रहा है? अभी यहाँ खुलेंगे ना पहली बात तो, अभी तो पैकिंग है उनकी। संतरा है जी 200। कैशियर साहब हमारे कम में 10 रुपये ही डलवा ले जाता ना। और हाँ करते तो हैं यार, ब्लॉग चल रहा है। अपना भी है? अच्छा, चाले पेट्रोल पंप पे कोई डिस्काउंट चलता है? तो अभी तो लाइक कम आएंगी भाई। वो बात की बात है, वो बात की बात है। ये वाले भाई थे, वो कह रहे थे कि तुम ब्लॉग कर रहे हो। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग तो नहीं बोल रहे थे, ब्लॉग बोल रहे थे। ब्लॉग कर रहे हो, ब्लॉग। मैंने यहाँ भैया ब्लॉग कर रहे हैं। जय भोले की, जय भोले की। भोले की तो मैं नहीं निकाली है भैया। भोले बाबा यार, ले भाई वीडियो शूटिंग चल रही है हमारी तरह ही ना भैया। साइलेंसर ना बोल रहे, साइलेंसर ना बोलेंगे यार, साइलेंस। अरे आवाज बहुत होगी यार आगे। कहाँ अपोजिट साइड चल रहे हैं भैया, सवेरे सवेरे। DR फैक्ट्री थी, दौलत राइस मिल। और ये यहाँ पे आ गया है DR पैलेस। और इसमें वाला वो DR धर्मशाला जो है तो वही है DR रिसोर्ट। सॉरी, DR रिसोर्ट है ये वाला, आपको दिख रहा हो तो। चल भोले की फौज में फौज आए जा रही है डार्क टावर लेके। अब आजकल डार्क टावर का ज़्यादा क्रेज हो गया है। हर दूसरा आदमी डार्क टावर पे, हर दूसरा आदमी डार्क टावर पे। डार्क टावर का ज़्यादा ही क्रेज हो गया है। अब अभी शुरू किया है ब्लॉगिंग, तो थोड़ी झिझक भी लगती है। अब वो भाई बोल रहा था कि हाँ भैया ब्लॉग करते हो, तो हाँ भाई ब्लॉग करते हैं। थोड़ी धीरे धीरे करके अपनी आदत बन जाएगी, हैबिट में आ जाएगा। अब वो बोल रहा था तो उसे हाँ बोलना पड़ा। और दूसरी बात हैबिट में भी आ रहा है, क्योंकि अभी नई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा हैबिट में भी नहीं है। अभी आ गए भैजी चौराहे पे हम। बुलेट है भाई वो, और हम पे स्प्लेंडर। भोले 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 भाई। ये जो जगह है ना मेरे लिए, जय हो महाकाल बाबा। ये आपको अगर मेरा कैमरा घूमा हो तो आपको दिखा हो तो ये था शमशान। लोग इसे अपवित्र जगह मानते हैं, लेकिन मैं भाई इसे बहुत पवित्र जगह मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे शरीर को जीते जी नहीं, लेकिन मरने के बाद मुक्ति ज़रूर मिलती है। अभी ये साले ने, गाड़ी वाले ने हॉर्न ना दिया, कुछ नहीं, ओवरटेक किया था साले ने। वाला यहाँ से 24 किलोमीटर है, तो मतलब अभी 30 किलोमीटर अभी हम और रह गए हैं। अभी 5-6 किलोमीटर वहाँ से राजघाट है बबराला से। ये ब्लॉग में तो लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया हम कवर कर रहे हैं वो लगभग 3 घंटे का एरिया रहेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, 15-16 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा। बबराली की तरफ के लिए बढ़ेंगे, जितना मतलब कि राजघाट की तरफ बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा डार्क टावर और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है ही ऐसा। ट्रैकरों का पड़ाव पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि एरिया में जब बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक बारात वगैरह जा रही थी दूल्हे की, तो उसमें दूल्हे समेत 9 आदमी हो रहे थे। 9 मतलब लेडीज लगा के बच्चे वगैरह सब, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई थी इसी मोड़ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेकर बना दिए गए हैं 3-4। अब ये हाईवे नया बना था चौड़ा होके, तब की बात है ये। 2 बोले यात्री को कावरों का वजन ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, तो एक पे चल नहीं पा रही होगी, इसीलिए ये पाठकपुर। और यहाँ पे भी आज अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से ही रास्ता है ये धीमर वाली, और यानी सादा तोड़ी के लिए। तो वहाँ भोलेनाथ निकले हुए हैं, तो वहाँ भी क्रेज अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है धीमर वाली।
और दूसरा नाम है उसका सादा द्वारी। वहाँ बहुत कर्री भीड़ रहती है, तो इसीलिए यहाँ भी भीड़ रहेगी क्योंकि यहाँ से ही रास्ता गई है सादा द्वारी की तरफ। ठीक था ठीक। जिस हिसाब से हम भी स्पीड पे थे और हम स्पीड कंट्रोल ना करें तो ताऊ में गाड़ी ठुक चुकी थी हमारी। ये है यूपी। आप पता लगा कि ये है यूपी। पुलिस वालों की गाड़ी कांवरियों के पीछे पीछे चल रही है। अब पता चला कि योगी सरकार है, बाबाओं की सरकार है। ये क्या है भाई, कौन सी गाड़ी में रखी है ये कांवर? कांवर ही लग रही थी मुझे तो इस गाड़ी पे। आपके घर से कुछ नहीं जाता यार सपोर्ट करने में। नेट तो आप ऐसे ही फूंक रहे हो, अगर वीडियो देखोगे तो भी नेट फूंक रहे हो। लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से कोई खास कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ से 2 हिस्सों में ये सड़क डिवाइड कर दी जाती है हर 1300 पे। यहाँ पे वो है कट लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं रोड के लिए। और शायद भोबराल से ही करते हैं लोग। निकाल रहा हूँ भाई, मोड़ निकलने दे, मोड़ के बाद ही ओवरटेक करूँगा, मोड़ से पहले तो ओवरटेक करूँगा नहीं भाई। हाँ वही बात सही है, मरोगे तो सही लेकिन घर वालों को क्यों परेशान करोगे? वो तो मैं ही जानता हूँ एक ही बार मरोगे तो कहीं आसपास मरो ना, जो घर वालों को ले जाने में आसानी हो। आसपास ही तो है। ऐसे कैसे आसपास है? और ये आ गया हमारे औरंगाबाद का इंदिरा चौक। ये जैसे कि आपको पार्क दिख रहा है, ये है एक गवर्नमेंट पार्क है। ये इसका कुछ दिन पहले इतना क्रेज़ था भाई, इतना क्रेज़ था कि शाम को लेडीज़ 3 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक यहीं पड़ी रहती थी। लेकिन अब ये पार्क की कंडीशन वो है कि खाली पड़ा है ये पार्क, कोई नहीं आता। क्योंकि जब नई नई कोई चीज़ बने तो इसका क्रेज़ ज़्यादा ही रहता है। तो जब नया नया होना था ये तो लेडीज़ ऐसा पड़ी ही रहती थी, सुबह ही आ जाती थी, सुबह ही घूमने आ रही हैं, शाम को आ रही हैं, दोपहर में आ रही हैं। और अब वही है कि आदमी पहले शुरू में कोई काम हो तो समय निकालता है, फिर उसके बाद ज़्यादा दिन हो जाए तो समय निकालना बंद कर देता है। और वही हाल इस पार्क में। पहुंच चुके हैं फाइनली हम राजघाट। अब की बार मुझे लगता है कि ये जो तेरस आती है इस पर ज़्यादा क्रेज़ है नहीं। सावन वाली तेरस में ज़्यादा क्रेज़ रहता है क्योंकि उस समय गर्मी होती है, गर्मी की वजह से हर आदमी आना पसंद करता है। और इस समय ठंड है तो ठंडी की वजह से ज़्यादा क्रेज़ है नहीं, क्योंकि हम राजघाट पहुंच चुके हैं। लेकिन उस प्रकार का क्रेज़ हमें लग नहीं रहा है भाई। अगर यही होता सावन का तेरस तो यहाँ से निकालते हैं गाड़ियाँ पुलिस वाले, यहाँ से बैरियर साइड हो जाते हैं, उसके बाद में इधर को जाती है भीड़। इधर को तो बाइक वगैरह जाने नहीं देती हैं, लेकिन आज तो कुछ नहीं है, यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं हर जगह तेरस में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अब की बार तो तेरस में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इतना भीड़ लगी नहीं यार मुझे कि हाँ भीड़ है। अभी रोड ये भी खाली पड़ा है और जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वहीं पे बैरियर लगा देते हैं पुलिस वाले कि इससे आगे जाना ही नहीं है, कोई गाड़ी टिर्री वगैरह कुछ नहीं आती है। और यहाँ से आगे को देखो अभी तक खाली पड़ा है, हम सीधे चलते ही जा रहे हैं बाइक लेके। और हो सकता है कि गंगा तक हम बाइक लेकर ही जाएं। लो भाई ये भी एक बैरियर यहाँ लगाते हैं कि यहाँ से बाइक अंदर नहीं जाती है, यहाँ से बाइक अंदर नहीं जाने देते। लेकिन अब की बात है यहाँ भी बाइक अंदर जा रही हैं, मतलब यहाँ तक उस वाले बैरियर से यहाँ तक बाइक आने देते हैं और यहाँ से अंदर को बाइक नहीं जाने देते। ये मेला है राजघाट का हमारी। गंगा मैया के पास फाइनली हम गंगा पहुँच चुके हैं। गंगा मैया पे भानु भाई हमारे वार्तालाप कर रहे थे कि भैया ये हम सामान कहाँ रख दें, कहाँ ना रख दें, ये पूछ रहे थे। और देखो भाई ज़्यादा कोई भीड़ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार की भीड़ सोच रहा था कि भीड़ होगी तो हिसाब से भीड़ है नहीं। भीड़ का कोई नाम निशानी नहीं है भाई। इससे ज़्यादा तो पूर्णमासी को रहती है, क्योंकि इस वाली को तो भीड़ है नहीं ज़्यादा।